हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल फाउंडेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी बाल विकास का अर्थ, परिभाषा एवं बाल विकास के सभी सिद्धांतों को पढ़ेंगे। बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा। बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास। विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई तथा धार्मिक इत्यादि होता है। विकास का संबंध गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों से है। गुणात्मक जैसे कार्यकुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा इत्यादि। परिमाणात्मक जैसे लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि आदि। स्किनर के अनुसार विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास वह विज्ञान है जिसमें बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत किया जाता है। अर्थात बाल विकास गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलता है। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास के सिद्धांत। पहला सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक निरंतर चलने वाली अर्थात कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास निरंतरता के गुण के कारण होता है। दूसरा सिद्धांत समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। गेसल के अनुसार दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। अगला और तीसरा सिद्धांत विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण जन्य कारकों से प्रभावित होती है। विकास मल्टी डायमेंशनल यानी बहुदिशात्मक होता है। मस्काधोमुखी यानी विकास सिर से पैर की ओर होता है। दूराभिमुखी यानी विकास मध्य से बाहर की ओर होता है। चौथा सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसके अनुसार विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी इस सिद्धांत के अनुसार विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे उठना, बैठना, चलना आदि। अगला पांचवा सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। बालक पहले संपूर्ण अंगों को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। तत्पश्चात वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण सर्वप्रथम बालक पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, तत्पश्चात हाथ एवं उंगलियों को चलाना सीखता है। छठा सिद्धांत पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बालकों की विकास दर समान नहीं होती, अर्थात अलग अलग होती है। यानी सभी बालकों की विकास दर समान नहीं होती है। अगला सातवां सिद्धांत विकास लंबो सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। यानी इसके अनुसार बालक का विकास लंबो सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। विकास की गति सभी अवस्थाओं में समान नहीं होती, अर्थात विकास वर्तुलाकार होता है। यानी विकास विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होता है। विकास कभी तेज
तो कभी धीमे होता है, एक सीधी रेखा में नहीं होता, अर्थात वर्तुलाकार होता है। अगला और आठवां सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसके अनुसार बालकों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में मंद धीमी होती है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। अगला और नौवां सिद्धांत, आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड नील मिलर हैं। पुनर्बलन से तात्पर्य है कि किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रक्रियाओं को भी जन्म मिलता है। अगला और 10वां सिद्धांत, वंशानुगत एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। वृद्धि एवं विकास की प्रक्रियाओं में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का समान महत्व होता है। अब सीटेट परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? पहला विकल्प अंतः संबंध सिद्धांत, दूसरा निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, चौथा अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो दूसरा विकल्प सही होगा, निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये हमने निरंतरता के सिद्धांत में अभी पढ़ा था। दूसरा प्रश्न, आंशिक पुनर्बलन है। पहला विकल्प वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा विकल्प पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तीसरा विकल्प यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। चौथा विकल्प यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो हमारा सही ऑप्शन है आंशिक पुनर्बलन। अभी हमने आपको पढ़ाया है कि आंशिक पुनर्बलन जो होता है वो पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तीसरा विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? यानी विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन पूछा गया है, किसका है? पहला विकल्प लास्की, दूसरा विकल्प मास्लो, तीसरा विकल्प स्किनर, चौथा विकल्प अरस्तु। तो हमारा सही विकल्प है तीसरा स्किनर। स्किनर का कथन है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? हमसे पूछा गया कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला विकल्प विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। दूसरा विकल्प सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तीसरा विकल्प सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। चौथा सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला विकल्प विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, तो पहला विकास का सिद्धांत है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी हमारा बाल विकास का सिद्धांत है, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसमें पूछा गया कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तीसरा विकल्प सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन तीसरा सही है। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? पहला विकल्प विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती हैं। दूसरा विकल्प सभी की विकास दर समान नहीं होती है।
तीसरा विकल्प विकास हमेशा रेखीय होता है। चौथा विकल्प यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो हमसे पूछा गया है कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है। तो विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती हैं, ये गलत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं, नहीं लगा है इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यानी विकास दर सभी की समान नहीं होती है, भी आपको पढ़ाया गया है। तो हमारा सही विकल्प दूसरा होगा। अगला विकल्प विकास हमेशा रेखीय होता है। नहीं, विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो विकल्प हमारा दूसरा सही है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।